हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द मोनू में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 सितंबर से हमारा अभी ये SSC MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 2 सितंबर से 30 तक लगभग चलेगा। तो दोस्तों, उसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जिसके 25 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं वादा करता हूँ इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने 5 साल पिछले पेपर देखे हैं। ये क्वेश्चंस 3 से 4 बार रिपीट हुए हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को, ताकि आपके फ्रेंड और कोई भी इससे पढ़ सकें। ओके दोस्तों, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इसे शेयर कर दीजिए और साथ में दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जिसके देखते हैं कौन से हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी मराठी। चलिए फटाक से बताइए दोस्तों, कमेंट में करके बताइए जल्दी से, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए फटाक से। तो दोस्तों, गुरुमुखी हमारी किस भाषा की लिपि है? बताइए फटाक से। गुरुमुखी हमारी भाषा की लिपि है दोस्तों पंजाबी। गुरुमुखी हमारी पंजाबी भाषा की लिपि है। फटाक से लिख लीजिए दोस्तों अपने कॉपी में, क्योंकि ये बहुत काम देने वाली है आपके MTS के एग्जाम में। गुरुमुखी हमारी पंजाबी भाषा है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, प्रश्न तो क्या है, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? क्या है दोस्तों, भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है दोस्तों, फटाक से बताइए। भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। मैं 70% वादा करता हूँ कि ये आएगा। तो भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, भारत का मौलिक अधिकार ऑप्शन डी अमेरिका से लिया गया है। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी अमेरिका से लिया गया है। फटाक से लिख लीजिए दोस्तों, अमेरिका से लिया गया है। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सेशन को लाइक कर दीजिए, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कुछ है इस प्रकार दोस्तों, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, फटाक से बताइए। कब मनाया जाता है मतदाता दिवस? तो दोस्तों, मतदाता दिवस मनाया जाता है हमारा ऑप्शन बी 25 जनवरी को। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी 25 जनवरी को मनाया जाता है। फटाक से लिख लीजिए, ऑप्शन बी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, मतदाता दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन चौथा क्या है, छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? ध्यान से देखिए दोस्तों, छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? फटाक से बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद से है छुआछूत का संबंध? दोस्तों, आर्टिकल बहुत ज़रूरी है आपके, 2 से 3 आर्टिकल जरूर ही आएंगे, मैंने देख लेना। और इसमें से 8 से 10 या 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो फटाक से बताइए, छुआछूत का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, छुआछूत का संबंध हमारा अनुच्छेद 17 से है। ओके दोस्तों, अनुच्छेद 17 से है हमारा छुआछूत का संबंध। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न हमारा क्या है, देखिए। पांचवा प्रश्न है हमारा कि अवसर की समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखिए दोस्तों, इसमें आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, अनुच्छेद से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, और आप पूरे अनुच्छेद याद कर लीजिए। ओके दोस्तों, तो अवसर की समानता हमारे किस अनुच्छेद से है? तो अवसर की समानता हमारे अनुच्छेद ऑप्शन बी 16 से है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 16 से हमारा है, लिख लीजिए फटाक से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से। प्रसिद्ध कवि, ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने किस भाषा में कविता की रचना की? फटाक से बताइए, अमीर कवि फटाक से बताइए दोस्तों, अमीर खुसरो ने किस भाषा की रचना की? फटाक से बताइए।
तो दोस्तों अमीर खुसरो ने हमारे पंजाबी भाषा की रचना की। ऑप्शन सी सही है एकदम। जिनका ऑप्शन सी सही है बहुत सही जा रहे हैं, अच्छी तैयारी चल रही है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा, भारत का पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा, ध्यान से देखना दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? कौन है दोस्तों, फटाक से बताइए, कौन है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? फटाक से बताइए, इसका आंसर दीजिए, जिसको आता है कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है अपना आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। जिनका सही है वो बहुत सही जा रहे हैं, उनका आंसर एकदम सही है। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। प्रश्न 8 क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी है, कौन सी थी? देखिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? फटाक से बताइए कौन है, बताइए बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली पहली महिला है आपकी, ये ऑप्शन ए सही है आपका, आशा पूर्णा देवी। ये पुरस्कार से बहुत पूछा जाता है दोस्तों, तो आप पुरस्कार से सब याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न 9 की ओर। मोपेन त्योहार किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों फटाक से बताइए, मोपेन त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो मोपेन त्योहार अपना संबंधित है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश से। ओके दोस्तों, मोपेन त्योहार अपना अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से क्या संबंधित है, और मध्य प्रदेश से क्या संबंधित है, केरल से क्या संबंधित है? कौन कौन से त्योहार, फटाक से कमेंट में बता देना, इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। ओके दोस्तों, कमेंट में कर दीजिए, कमेंट पे कर दीजिए और लाइक को कर दे रहे सेशन को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों फटाक से, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए दोस्तों। तो करगम आपका है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। जिसका ऑप्शन ए सही है बहुत सही जा रहे हो। ऑप्शन ए केरल का करगम प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद, अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद से बहुत आता है दोस्तों, तो पूरे आर्टिकल आप जितने हैं, आर्टिकल को पूरा याद कर लीजिए आप। और आर्टिकल से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का आते हैं। तो 11 में देखते हैं, इसका ऑप्शन मैंने नीचे दे रखा है, तो ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन है अनुच्छेद के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है? बताइए दोस्तों फटाक से बताइए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या आता है? तो बताइए दोस्तों। तो 11 ऑप्शन का सही होगा ऑप्शन डी, क्योंकि राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन आता है आपके। फटाक से लिख लीजिए, तो इसका सही होगा आपका डी। ओके दोस्तों, राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 12 है आपका, कौन सा अनुच्छेद है जो अब डिलीट हो चुका है? बताइए कौन कौन सा अनुच्छेद है जो अब डिलीट हो चुका है? बताइए दोस्तों फटाक से, कौन सा अनुच्छेद है जो आपका अब डिलीट हो चुका है? तो दोस्तों जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, 31/300 ए ऑप्शन है जो डिलीट हो चुका है पूरा। ओके दोस्तों, इसे सरकार ने डिलीट कर दिया है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, बताइए अगले क्वेश्चन को, बताइए दोस्तों। किस अनुच्छेद, ध्यान से देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर आता है? बताइए जो दोस्तों, जज का ट्रांसफर किस में आता है? फटाक से बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर आता है? बताइए दोस्तों। तो जो ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं एकदम सही है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, अनुच्छेद दोस्तों, अनुच्छेद 222 होगा। इसका ऑप्शन सी होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा, सी होगा 222
अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर आता है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मूलभूत कर्तव्य के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों फटाक से, मूलभूत कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? फटाक से बताइए, फटाक से कमेंट में कर दीजिए अगर आपको आता है। तो मूलभूत कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों मूलभूत कर्तव्य आपका अनुच्छेद 54A में 51A में आता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, ए ऑप्शन फटाक से लिख लीजिए, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, 51A के तहत आता है। ओके दोस्तों, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपका इसी तरह का जीके जीएस का ज्ञान आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब बढ़ते हैं प्रश्न 15 की ओर। तो प्रश्न 15 क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रश्न 15 है कि विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? ओके दोस्तों, क्वेश्चन ज़्यादा लंबा था तो मैंने थोड़ा सा लंबा लिख दिया, इसीलिए सॉरी। तो बताइए फटाक से, विश्व बैंक जहाँ अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण होता है वो कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, वाशिंगटन डीसी। ओके दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है, वाशिंगटन डीसी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए दोस्तों। प्रश्न 16 में है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? चलो इसको बताओ आप जल्दी से, कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से घिरा है, ट्रायंगल में घिरा है? बताइए फटाक से दोस्तों, कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? बताइए फटाक से। तो जिन जिन का ऑप्शन ए सही है एकदम करेक्ट जा रहे हैं, ऑप्शन ए सही होगा इसका एकदम करेक्ट, त्रिपुरा। दोस्तों त्रिपुरा आपका एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो भारत कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो आपका त्रिपुरा घिरा है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। चलिए, तो 17 प्रश्न आपका क्या है, ध्यान से देखिए। 17 प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची कौन सी है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, मतलब कि इसका आंसर माउंट एवरेस्ट होगा इसका, और विश्व की सबसे ऊंची यहाँ पर लिखना चाहिए था चोटी कौन सी है। ओके दोस्तों, चोटी, यहाँ पर गलती हो गई है। चलिए इसका आंसर सही होगा, आप आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो विश्व का सबसे ऊंची यहाँ पर लिख लीजिएगा चोटी, चोटी, चोटी लिख लीजिएगा, और इसका आंसर होगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों आपको पता है, ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न 18 है कि K2 कहाँ पर स्थित है? प्रश्न 18 है, K2 कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों फटाक से, K2 कहाँ स्थित है? K2 भी एक पहाड़ है जो कि कहाँ स्थित है? बताइए फटाक से दोस्तों, फटाक से बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में, K2 कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मैं K2 पाकिस्तान में स्थित है आपके, ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, एकदम सही है ऑप्शन ए पाकिस्तान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? इससे बताइए, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ों वाले ज़्यादा आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे रिपीट कर लीजिएगा एक बार। बताइए माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट आपका ऑप्शन है नेपाल में स्थित है। ओके दोस्तों, तो एक ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, फटाक से लिख लीजिए, और नेपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20वां वाला में क्या लिखा है, देखिए, जन गण मन, ध्यान से देखिए दोस्तों, जन गण मन कब गाया गया? बताइए फटाक से, बताइए कब गाया गया, फटाक से बताइए दोस्तों। तो जन गण मन आपका गाया गया ऑप्शन बी 1911 में। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21वां, जन गण मन में कितने सेकेंड तक गाया जाता है?
क्वेश्चन है जनगण मन कितने सेकंड तक गाया जाता है? बताइए फटाक से दोस्तों, जनगण मन कितने सेकंड तक गाया जाता है? ऑप्शन ए 55, यहाँ पर सेकंड लिखना भूल गए। ऑप्शन बी सेकंड 52 सेकंड, ऑप्शन सी 20 सेकंड, ऑप्शन डी 58 सेकंड। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सही है बी, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किस सन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? बताइए फटाक से दोस्तों, गांधी जी ने किस सन में अध्यक्षता की थी? इसके ऑप्शन है नीचे। बताइए किस सन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? बताइए दोस्तों फटाक से। तो गांधी जी ने अध्यक्षता की थी किस सन में? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1924 में की थी। गांधी जी ने 1924 में की थी। ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने एवं अन्य जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? बताइए किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष के वाले बच्चों को कारखानों एवं नहीं लगाया जाता है कारखानों में? तो अनुच्छेद 100, बताइए। हम नहीं बताएंगे, 23 का बता दीजिए आप लोग। चलिए बताते हैं, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के तहत ये आता है, आर्टिकल 24 में आता है कि बच्चों को 14 साल वालों को नहीं लगाया जा सकता है काम पर। ओके दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? किस सन में जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी? बताइए दोस्तों, किस सन में जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता की थी? फटाक से बात चाहिए, फटाक से बताइए दोस्तों। दोस्तों गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, ऑप्शन सी 1950 में। ओके दोस्तों, 1950 में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, गोदावरी नदी, ध्यान से देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रह क्षेत्र किस राज्य में आता है? बताइए फटाक से, गोदावरी नदी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र किस राज्य में आता है? लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से बताइए, किस जलग्रह में आता है? बताइए दोस्तों। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ओके दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए एकदम सही है, महाराष्ट्र। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज हमने पढ़ा है जीके जीएस के 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आशा करता हूँ अगर आपको पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों, ताकि आपका इस तरह का क्वेश्चन आंसर वाला जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट जीके जीएस की क्लास के साथ। जीके जीएस की क्लास आपकी अब इस चैनल पर रोज होगी। हर टुडे आपको देखने को मिलेगा एक ना एक क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन की एक क्लास। ओके दोस्तों, चलिए तब तक फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।